चलिए। जो जीवों के कर्म चैतन्यकृत है या अचैतन्यकृत, ये सवाल किया था मैंने कि क्या जीव जीव आत्मा कर्म करती है या शरीर कर्म करता है? कौन करता है? चैतन्य के द्वारा होता है या जीव के शरीर द्वारा होता है? ये प्रश्न है, बहुत जरूरी है। और इसका जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दे पाओगी? कर्म करने वाला कौन? आत्मा या शरीर? हाँ, अगर आत्मा नहीं, आत्मा मतलब आत्मा ही, आत्मा के कारण ही हो रहा है ना, शरीर पर चढ़ेगा या आत्मा पे चढ़ेगा? अब कर्म चढ़ेगा किसको, आत्मा को या शरीर को? हम्म। मतलब जो हम ये कहते हैं कभी कभी कि भाई आत्मा कुछ नहीं करती, शरीर के कारण ही सब कुछ होता है, तो ये तो गलत हो गया ना। देखिए, हो क्या रहा है, अगर आत्मा चैतन्य, चैतन्य का ही नाम आत्मा है, दूसरा नहीं। अगर ये चेतना ये कर्म नहीं करती तो डेड बॉडी भी कर्म पर भी कर्म चढ़ता कि नहीं? नहीं। हाँ, डेड बॉडी पर तो चढ़ता ही नहीं है। आदमी अगर मर गया तो अब तो शरीर चढ़ेगा, कर्म चढ़ेगा ही नहीं। मगर एक बात ध्यान रखनी है। आप देखिए, यहाँ महत्व क्या है। हम ये समझते हैं कि डेड बॉडी, आदमी मर गया, उसकी आत्मा चली गई, अब उसके शरीर के द्वारा कोई कर्म नहीं चढ़ेगा। पर ये भी बहुत बड़ी गलती है। कैसे पता है? एक मछली लो, बड़ी सी मछली है, मर गई है, मर गई। अब उसके अंदर जो शरीर से जो बड़ी हड्डी निकलेगी वो थी ना, अब उसी का कांटा बनाया जाए और मछली को मारा जाए, तो ये तो डेड बॉडी, एक मछली की, बड़ी मछली की डेड बॉडी से ही दूसरे मछली मर रही है। हाँ, तो दूसरे जीवों को मारने के साधन तो आप बन गए ना, अधिकरण जो पहले आया था वो साधन बन गए। मतलब डेड बॉडी ने भी कर्म किया, पाप बांधा। बस ये सीधी बात है, देखो। मतलब ये हुआ है कि हम ये जानते हैं। अब ये कर्म कहाँ जाएगा? देखो, जिसकी आत्मा होगी उसको ही मिलेगा ना। तो मछली की आत्मा यहाँ से निकल कर कहीं और चली गई, लेकिन वहां दूसरी जगह जाने के बावजूद भी वहां तो वो अपना कर्म कर ही रही है, लेकिन यहाँ वो किसी और से कर्म करवा रही है। हाँ, तो आपको करने से भी बंधा। देखिए, अभी अभी समझिए इस बात को। मछली ने खुद ने जब जीती थी तब भी कर्म बांधे, दूसरी मछलियों को मार के। जब वो मर गई, मरने के बाद वो कहीं और गई, तब भी वो कर्म बांध रही है। और मरने के बाद जितनी जितनी जगह वो मरती है, जहां जहां वो अपना शरीर छोड़ के जाती है, वो शरीर द्वारा कोई तीसरा कर्म बांध रहा है, उसमें भी उसका भाग चढ़ रहा है। अब समझ में आ रहा है? खाली आत्मा अकेला नहीं करता है, डेड बॉडी भी कर्म बांध रही है। हाँ, समझ में आया? हाँ, जीव के कर्म चैतन्य कृत है। समझ में आ रहा है? ये चेतना द्वारा किया जाता है। चेतना के अधीन है कर्म का होना। मगर अचैतन्य कृत भी तो हो गया। हर बार हम ये नहीं कह सकते, हर बार नहीं कह सकते अचैतन्य कृत भी होगा, क्योंकि आपके छोड़े हुए शरीर के द्वारा भी तो दूसरे जीव मर ही रहे हैं। बॉडी यूज हो रही है, आपकी हड्डियां यूज हो रही है।
अब समझिए कि आज के ज़माने में चक्षुदान करने जाने से पुण्य मिलता है। जो आत्मा चली गई, वो चली गई हुई आत्मा को भी पुण्य तो मिलता है ना ऑर्गन डोनेट से और चक्षु डोनेट से। तो आपकी हड्डी से मरेंगे तो पाप नहीं चढ़ेगा? दोनों चढ़ेगा, दोनों चढ़ेगा। तो यहाँ ये समझना है कि जीवों ने जो पुद्गल को आहार रूप में खाया, तेजस कार्बन रूप में जो उसने शरीर बनाया, सूक्ष्म शरीर, औदारिक शरीर के रूप में मैंने जो ये मेरा शरीर बनाया है, वो शरीर भी जभी भी मैं छोड़ के जाऊं, दुस्थान रूप, दुशैया रूप, दुनिश दूर निषिधा रूप, मतलब मरने के बाद डेड बॉडी और उसमें से हड्डी निकाली जाए और वो हड्डी से जब दूसरे जीवों को मारा जाए तो वो अचैतन्य शरीर के द्वारा भी जीव हिंसा हो गई। तो ये कर्म पुद्गलों को परिणत होने में जरा भी देर नहीं होगा। बराबर। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अब मनुष्य भव में आप क्या करोगे? तो मेरे द्वारा जितने भी पिछले जन्म में शरीर में छोड़ के आई वो सबको मैं हाथ जोड़ के विसर्जन करूं। जरूरी है कि नहीं बताओ? अब आप बोलो। हाँ देखिए, हड्डी आपको शेष रह गई। अब समझिए, अब इस चीज को समझिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मेरे अगर जिनकी हड्डियां बची है, मछली तो नहीं करेगी लेकिन मेरी तो हड्डी होगी। अगर मेरे मरने के बाद मैं देखिए तब भी हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार किए जाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। क्यों? विलीन करने के लिए। और अगर हड्डी वड्डी बच गई तो उससे दूसरे जीवों के मारने के कारण आप ना बनो। ये समझने की बात है। अगर जमीन में दाटोगे तो क्या होगा? हो सकती है, लेकिन फिर भी नमक डाल के डांटते हैं तो वो यूज भी नहीं होती, वो भी यूज नहीं होती। उसके भी कुछ कारण है, उसमें कुछ डाला जाता है। दवाई और नमक डालोगे ना तो वो हड्डी का भी पाउडर का चूरा हो जाए। मगर जो जो पारसी कुंभ में जिस प्रकार से शरीर को फेंक दिया जाता है, या फिर बाकी ही मुसलमानों में जिस तरह से अंदर दाट दिया जाता है, तो वो तो आपका हाड़ पिंजर अंदर ही रहने वाला है। पूरा का पूरा तो उसकी लकड़ी बनाया जाए या किसी भी हथियार बनाया जाए, किसी सबको मारा जाए। आप समझ सकते हो? और शकुनी ने राक्षस के हड्डी से जो पासे बनाए थे उससे वो जो बोलता था दाव पड़ता था कि नहीं पड़ता था। मतलब कि हड्डी भी जिसकी होगी, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो अपनी हड्डियों को भी घुमाता था कि नहीं दूसरे भव में भी। मतलब आप मरने के बाद आपकी हड्डियों पर भी कमांड रखते हो। साबित हो रहा है? हो गया। तो अब हमको क्या करना चाहिए? इसीलिए मनुष्य भव को ही योगी का भव कहा गया। आप ये क्रिया मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। मनुष्य को अभी हम सबको अपने इस भव में, अपने सारे पूर्व के भवों के जितने भी शरीर छोड़े हैं, समझ में है? जो भी पुद्गल छोड़कर आए, पुद्गल का मतलब ये शरीर हो गया, ये औदारिक शरीर पुद्गल है। छोटे छोटे जो आप बोलते हो ना पंच महाभूत, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये पांच से ही ये पांचों पुद्गल है। अग्नि के छोटा छोटा कणिया परमाणु वो बोला जाता है, छोटा सा एक ही सिंगल परमाणु जिसके दो हिस्से नहीं होते। ऐसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के सारे परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे और माँ के गर्भ में जीव ये अपना शरीर बनाएगा। मैंने कल वीडियो रखा था, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं आज वापस वो वीडियो रख के अंदर एक शरीर, स्त्री के शरीर में से अंड बीज में से अंड कैसे उत्पन्न होता है वो बताया। उसका अंडा एक अंड को छोड़ेगा और उसमें पुरुष के शरीर से वीर्य के जो जीव है, एक बार के वीर्य में 9 लाख पंचेंद्रिय जीव होते हैं। 9 लाख। वो सारे शुक्राणु जीव बाहर निकलेंगे और वो
अंड के अंदर प्रवेश करेंगे। स्त्री के एक अंड में 9 लाख जीव प्रवेश करेंगे, उसमें से एक ही जीव को वो जो स्वाद है वो खाने को मिलेगा। और वो जीव वो अंडकोश को खा जाएगा, और खाने के बाद वो जो जीव है वो अपना शरीर बनाना शुरू करे। बाकी 9 लाख बाकी के जीव वापस मर जाएंगे, पर एक जीव होगा पंचेंद्रिय जीव। 9 लाख पंचेंद्रियों में से एक छोड़ के बाकी मर गए, लेकिन एक वो सक्रिय नहीं हुए, पर मर भी तो गए ना। सक्रिय नहीं होने का क्या मतलब, जीव तो है ही। हाँ, जीव नहीं, मर गए, ऐसे निर्जीव नहीं कह सकते। जीव हमेशा या जन्म लेने की कोशिश करता है, नहीं तो मर जाता। या तो वो जन्म लेने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। बराबर। अब जो मर गए वो तो 48 मिनट तक उनको आहार नहीं मिला, तो शरीर नहीं बना पाए, तो अब ये मर के फिर दूसरी जगह वापस जन्म ले। बराबर। तो ये विग्रह गति कही जाती है कि यहाँ आए, जन्म लेने गए, लेकिन जन्म लेने को मिला ही। इसलिए वो 48 मिनट तक तो भटके ना। किसी और ने वहां जन्म ले लिया, अब वो यहाँ से वापस दूसरी जगह जाएंगे। 48 मिनट लगता है। वो जो जीव ने वो अंड को पकड़ लिया है ना, खाना खाया ना, अब खाने के बाद वो अंदर से उसको खाकर पचाना। आत्मा है, वो एक आत्मा आई है, प्रवेश किया है उसने। बाकी सारे 9 लाख पंचेंद्रिय जीव बन सके उतनी आत्मा अंदर आई थी। ये जो 9 लाख जीव पंचेंद्रिय, यानी कि हमारे जैसा शरीर। देखिए, माता का जो अंड है और पिता का वीर्य दो इकट्ठा हुआ, तो वो वीर्य में से 9 लाख पंचेंद्रिय आत्मा बाहर निकली, और उसने वो शरीर बनाने की कोशिश करी, पर उसमें से मिला एक को ही। जो जिसको मिला वो अभी आहार कर रहा है। बिना खाए तो आप शरीर कैसे बनाओगे, बताओ। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा शरीर बढ़ेगा? तो शरीर बन हाँ, वो बढ़ेगा ही नहीं। तो वो एक आत्मा है, वो उसमें से भोजन ले रही है, और भोजन लेकर 48 मिनट तक वो अपनी उसको पचाने की क्रिया करेगा। तो पचाने में 48 मिनट तक, पहली 48 मिनट तक वो अपने आहार पर्याप्ति बनाएगा। पर्याप्त आहार उसको बोला जाता है, पर्याप्त आहार देने की शक्ति। तो सबसे पहली पर्याप्ति आएगी आहार। अभी भी अंदर आत्मा ही पड़ा है, उसने वो भोजन किया, और उसने अपनी भोजन करने की शक्ति बनाई। तो उसने भोजन ले लिया, उसने अभी पेट भर के खा ली। बराबर। अब उसी के अंदर से, अब वही माता पिता का जो वीर्य पड़ा है, अब पूरा तो वो खाएगा नहीं, धीरे धीरे खाएगा। दूसरे 48 मिनट में वो अपनी शरीर पर्याप्ति बनाएगा। तो ये तो आत्मा आया है ना, अभी उसके पास शरीर नहीं है। अब वो शरीर अब वो शरीर बनाएगा, बिल्कुल एक परमाणु जितना टुकड़ा बनाएगा वो। छोटा सा कण बनाएगा शरीर का, जो खा लिया ना, अब उसका शरीर बनेगा उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति बनाएगा, तीसरी। अब की 48 मिनट में वो इंद्रिय पर्याप्ति बनाएगा। देखिए, माँ है पंचेंद्रिय, पिता है पंचेंद्रिय, तो ये भी पंचेंद्रिय बनेगा। तो उसको यही स्पर्शनेन्द्रिय, फिर रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, पांचों इंद्रिय पर्याप्ति बनाएगा। हो सकता है कोई जीव 5 इंद्रिय पर्याप्ति ना बना पाए, तो आपको बहुत सारे जीव ऐसे मिलेंगे जो मूंगे बहरे होते हैं। तो वो ये अपनी ये रसना इंद्रिय नहीं बना पाए, श्रोतेंद्रिय वो नहीं बना पाए। तो जन्म से ही मूक होते हैं, कोई जन्म से अंधे होते हैं, वो चक्षु इंद्रिय नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं कुछ कमी रहे।
हाँ, गर्भ में ही जन्म से ही होंगे ये, जन्मजात वो वहाँ पे ले ही नहीं पाएँगे, आप समझे? वो योग्य मात्रा में इंद्रियों का पचन कर ही नहीं पाएँगे। तो अब तीसरी 48 मिनट में अब क उसका कांस्टेंट आहार चालू है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अब आहार चालू है, वही वीर्य का वो भोजन ले रहा है, वो जीव, शरीर बना है, स्पंज कैसे रख देते हैं, पानी गिरा हो स्पंज रखो तो वो पूरा सोख लेगा ना, इसको कोई खाने के लिए मुँह दाँत आए नहीं अभी, वो सोख रहा है। आत्मा अपने आत्मा के जो उसके पास तेजस और कार्बन शरीर है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसके पास 2 शरीर है, साथ में ही है, वो है तेजस और कार्बन। तेजस शरीर क्या है? तो उसने जो खाया है, उससे वो पर्याप्ति बना रहा है, शक्ति बना रहा है। और कार्बन शरीर क्या है? कर्म से बंधा हुआ है, तभी तो यहाँ उसको आना पड़ा है, तभी तो उसको आना पड़ा है। तो वो खाने का कर्म कर रहा है, आहार पर्याप्ति का कर्म किया, अब इंद्रिय पर्याप्ति का कर्म किया। इंद्रिय पर्याप्ति कर्म में जो कर्म का उदय है, उसको भी तेरे को अभी बहरा ही रहना है ये भव में, तो उसको स्रोत इंद्रिय नहीं मिलेगी। तो वो भी कर्म के अधीन हुआ ना, अगर बहरा है। अब बाकी के दूसरे 48 मिनट में अब आहार हो गया, शक्ति आ गई, लेने की शक्ति, अब वो खाना खा रहा है, इंद्रिय की शक्ति आ गई, अब वो सब सुन सकता है। इतना 1 सेकंड का बच्चा बाहर क्या हो रहा है सब देख सकता है, सुन सकता है, आपको नहीं पता है वो सब जान सकता है, आप समझो, क्योंकि उसने इंद्रिय पर्याप्ति बाँध ली है, उसको वो शक्ति मिल चुकी है। उसके बाद श्वास पर्याप्त, अब वो चौथी पर्याप्ति बाँधेगा, उसको कितने श्वासोच्छ्वास लेने हैं। तो वो भी कर्म के अधीन हो गया। कार्बन शरीर में जितना लिखा होगा उतना मिलेगा। आप देखोगे कभी-कभी कोई बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा, कभी कोई जन्म लेने के 1 साल बाद मरेगा, कोई 10 साल के बाद मरेगा, कोई 100 साल तक जिएगा। तो वो तय कौन करता है अभी? वो बच्चा अभी तय करता है कि उसको कितने श्वास लेने, बराबर? तो जितने श्वास लेने होंगे वहाँ तक के दलिए वो बाँध देगा। ये 48 मिनट की प्रक्रिया होगी, वहाँ तक के श्वासोच्छ्वास वो गूँथ रहा है। आप जैसे वो ऊन का स्वेटर गूँथते हो कि नहीं? इस तरह वो सारे दलिये को इकट्ठा करके जोड़ रहा है अपने अंदर। उसको इतने घंटे तक साँस लेनी, बराबर? तो ये की पर्याप्त श्वासोच्छ्वास। अब वो भाषा पर्याप्ति बाँधेगा, 5वीं क्या बोलना है, कितना बोलना है। अगर नहीं बाँध पाया तो मूक जन्म लेगा, मूँगा होगा, बराबर? और अब आएगी अंतिम मन पर्याप्ति। मन पर्याप्ति वही बाँध पाएगा जिसने पाँचों इंद्रियों को ठीक से बाँधा है। अब जिन्होंने पाँचों इंद्रिय को ठीक से नहीं बाँधा है ना, मैंने पहले ही बोला है, श्रोतेंद्रिय नहीं है ना, तो ब्रेन नहीं है, मन नहीं है आपको। तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं मेंटल रिटायर्ड, बच्चे अच्छे हैं, माँ-बाप अच्छे हैं, जैसे ये अंबानी देखो, नीता अंबानी और अ, मुकेश अंबानी, लेकिन उसका एक बच्चा है ना मेंटल वीक, है ना? तो आपने जितनी कोई 5 इंद्रिय में से एक कम बाँधी होगी, उतनी उसकी समझ शक्ति भी होगी। तो ये मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, उसमें देखना है आपको, बस इतना देखने को मिलेगा, इतने सारे जीव निकलते हैं, 9 लाख पंचेंद्रिय। उसमें से एक ही जीव है जो अंडकोश के अंदर प्रवेश कर जाता है। जाते होंगे सब, लेकिन भोजन एक को ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जीव, चैतन्य शक्ति इस प्रकार से अपने नए शरीर का बंधन करती है। और अगर शरीर बांध दिया, शरीर छोड़ने की बारी आई, शरीर छोड़ दिया, बांध दिया, छोड़ दिया, बराबर? पर जो भाव थे ना वो नहीं छोड़े, पकड़ रखी है, ये मेरा शरीर, ये मेरा शरीर, ये मेरा शरीर, तो ही आपका शरीर द्वारा जो कर्म है वो चढ़ेगा।
लेकिन अगर आप व्रती हो, आप छोड़ दो कि भई मुझे मेरे शरीर से ही कोई भाव नहीं चाहिए। आप अगर शरीर से ही वैराग्य छोड़ दोगे तो क्या होगा सोचो? बस आपने वैराग्य की तरह शरीर ही छोड़ दिया कि भई मैं मेरे ये शरीर को ही छोड़ रहा हूँ, अब मुझे अगले जन्म में शरीर ही नहीं चाहिए, भगवान तू मुझे शरीर ही मत दे। तो आपने शरीर का मोह छोड़ दिया। आप जब शरीर ही नहीं माँग रहे हो तो अब वो शरीर से जो भी हत्या हो रही हो, आपको लगेगा ही नहीं। आप उससे बाहर निकल गए, आप बाहर निकल गए। तो जब आपकी आत्मा वीरति में आ जाए ना, संयम में आ जाए, वैराग्य में आ जाए, तो अब आपको तो शरीर का ही शरीर का ही मोह नहीं रहा ना, समझ में आ रहा है? अब ये बात समझ में आ गई कि खाली ध्यान साधना और ये सब प्राणायाम वो सब शरीर की शुद्धि के लिए है। अगर हम शरीर की शुद्धि करते जाएँगे ना, तो हमारा शरीर के प्रति वैराग्य कभी भी नहीं जाग पाएगा। बराबर, बराबर, बराबर। और यही कारण है कि जो भी भगवान बनते हैं ना, वो बड़े-बड़े से बड़े राजा ही बन सकते। अब देखना, राम हो या कृष्ण हो या प्रभु महावीर हो या कोई भी 24 तीर्थंकर में से हो, वो किसी न किसी नगरी के बड़े राजा होंगे ही होंगे और वो सब कुछ छोड़ देते हैं, आप देखो। वो तो नहीं होती, वो समझते हैं, लेकिन उनको सब कुछ मिलता क्यों है ये भी सोचो। मिलता इसलिए है कि उनको उसका मोह ही नहीं है। जैसे ही आप हाँ, तो आपके लिए बढ़िया की ये मिल गई, जिस दिन आपने शरीर का मोह छोड़ दिया, आपका शरीर शुद्ध होना अपने आप शुरू हो जाए, है ना? आपका शरीर अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से 24 दंडकवर्ती मतलब सर्व जीव के कर्म है ना, वो चैतन्यकृत है। आत्मा से ही ये कर्म होते हैं, बिना आत्मा कोई कर्म नहीं। जन्म लेने का कर्म भी आत्मा करती है, शरीर बनाने का कर्म भी आपकी आत्मा करती है। माँ-बाप भी कुछ नहीं करते, माँ-बाप कुछ नहीं करते, आत्मा को ही ये कर्म करना पड़ता है। अपना हाँ, वो चुनती भी है और चुनने से भी बड़ा है, अपना शरीर का गठन भी वही करती है। वो भी तो कर्म का भोगने के लिए ही वो आती है ना, तो चुन कर ही आती है, वही हो गया। अगर अशुभ कर्म होंगे और पीड़ा होगी तो उसको तो नहीं आना है, लेकिन आना भी तो पड़ेगा कर्म के कारण। तो इसीलिए जीव जो शरीर, संयोग, सुख, दुःख सबका जो भी हम अनुभव करते हैं, अगर ये शरीर में हमने पीड़ा का अनुभव किया, शरीर से सुख का अनुभव किया, शरीर में दुःख का अनुभव किया, शरीर में भूख का अनुभव किया, शरीर में आहार तृप्ति का अनुभव किया, जो भी अनुभव है वो सारा कर्मजन्य। बिना कर्म कुछ नहीं मिलेगा। अगर अशुभ कर्म होंगे तो दुःख मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, भूख मिलेगी, बराबर? और अगर शुभ कर्म बांधे होंगे तो 56 भोग मिलेगा, सब कुछ वैभव मिलेगा, सुख मिलेगा। तो और ये भोग करते-करते हम नए कर्म भी तो खुद ही हम बाँधते रहते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए कि हमको सुख और दुःख कर्म के अधीन जो मिलना है मिले। आज तक हमने क्या किया वो हम नहीं जानते। लेकिन अब जो मिलेगा उसमें से हमको उसको तोड़कर ये श्रेणी को तोड़कर खत्म करना है। हाँ, तो हमको क्या करना है कि अब आगामी जड़ पदार्थ में, अजीव में जो भी कर्म सामने आ रहा है, उस सब में से हमको अपने जो मन इच्छा भाव है ना उसको बाहर निकालना। बराबर? सुख-दुःख का वेदन जो भी आए उसको भोग लेना है। सुख आए शांति से भोग लेंगे। कुछ कुछ भी इच्छा नहीं करेंगे कि और सुख मिले और सुख मिले। दुःख आए उसको भी शांति से भोग ले। ये नहीं सोचेंगे ये चला जाए, ये चला जाए, ये चला जाए।
बराबर। तो इस तरह से कर्म करने की शक्ति भी जीव में ही है, और कर्म से मुक्त होने की शक्ति भी जीव में है। अजीव में कोई शक्ति नहीं, अजीव में कोई प्रकार की शक्ति नहीं होती। तो ये हमारा शरीर जो पुद्गल है, शरीर से तो आपका कर्म बंद ही नहीं रहा, ये 100% है कि आपका कर्म शरीर के द्वारा नहीं बन रहा है। आप शरीर, आहार, शरीर आदि से जो धारण किया, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, जो 6 बात मैंने आपको बताई, ये 6 पर्याप्त ही लेकर आपने शरीर बनाया है, बराबर। हाँ, ये छह चीज लेके ही आपने शरीर बनाया। अंतर्मुख 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 सब शक्ति इकट्ठी की और आपने ये शरीर बनाया। तो ये शरीर बनाया आपने है, आत्मा ने है, चैतन्य शक्ति ने ये शरीर बनाया है। और वो शरीर बनाकर नया नया कर्म जो और बांध रहे, वो भी वो चैतन्य शक्ति ही बांध रही। अब चैतन्य शक्ति को ही हमको आदेश देना है कि भाई तू नया शरीर तेरे को नहीं चाहिए ना, तो अब तू नए कर्म का बंध भी ना कर, ना कर, बराबर। हाँ, तू इच्छा खत्म कर देगा तो अपने आप नया शरीर बंधना भी कम हो जाएगा। इससे क्या क्या फायदा होगा? अगर चेतना शक्ति अपनी इच्छा शक्ति को बंद कर दे और अपना नया शरीर बनाने की इच्छा को बंद कर दे, वैराग्य ला दे, संसार के प्रति उसको वैराग्य आ जाए कि अब मुझे कोई नया जन्म मरण नहीं चाहिए। अब देखो बहुत सारे ऐसे जीव है जो धर्म नहीं समझते, जो मोक्ष नहीं समझते, लेकिन इतना जरूर मानते कि प्रभु तू मैं तेरे अंदर मुझे संभाले। क्यों? क्योंकि मुझे अब तेरे साथ रहना है, मुझे ये संसार में नहीं रहना। तो ये जो आप जो सोचते हैं वो ही वैराग्य है, वो संसार से वैराग्य है। और इसके कारण जो शुभ अशुभ स्थान है, शुभ अशुभ कर्म है, शुभ अशुभ परिस्थिति और संयोग मिलते हैं, अशुभ कर्मों के उदय से दुख मिलता है, शुभ कर्म के उदय से सुख मिलता है, स्थान मिलती है, शैया मिलती है, घर मिलता है। तो उसी के कारण रोग बनते हैं, वध होता है, बंधन होता है, मृत्यु होती है, साथ ही पीड़ादायक ही उपस्थित हो जाती है। और ये सब होने का कारण ही चैतन्य शक्ति है। समझ में आ गया? यस। अगर चैतन्य शक्ति ने कर्म करना बंद कर दिया और अपने पुराने कर्मों का खात्मा ला दिया, तो अब उसको कुछ भी भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह जीव अपने ही कर्म अनुसार सुख और दुख का वेदन करता रहता है। वेदन करने वाला जीव है, वेदन करने वाला जीव है, बराबर। और कर्मों भी जीव कृति होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भी आत्मा कभी भी कोई, आत्मा बहुत ही पवित्र है, आत्मा बिल्कुल निर्दोष है, आत्मा बिल्कुल निर्लेप है, वो कुछ नहीं करती, शरीर और संसार के कारण उसका शरीर बंद, कर्म बंद हो रहा है। ये बिल्कुल गलत, बराबर। हाँ, तो ये जैन दर्शन स्वकर्म कृत ही मानता है, कर्म बंध को ही सबसे महत्वपूर्ण बात जैन दर्शन ने मानी। यस। तो कर्म, अब कर्म बांधना मान लिया, जीव खुद कर्म बांध रहा है, तो जीव कितने प्रकार का कर्म बांध रहा है? तो कर्म की भी गिनती बता दी कि जीव 8 प्रकार के कर्म बांध रहा है। कितने? 8 प्रकार, 8 प्रकृति बांधता है। तो वो कर्म, कर्म बांधता है। देखिए, कर्म तो आपने ऐसे ही साधारण बांध लिए, लेकिन वो कर्म के कारण आपके कौन कौन सी चीजों का आपको नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान हुआ है तभी तो हम भटकते हैं। उसने आत्मा का कुछ तो बंधन ला दिया, आपने कर्म किया तो आत्मा को बंधन हो गया। तो उसने कहाँ बंधन दे दिया, वो जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, कि ये कर्म किया तो उसके कारण मुझे कहाँ पीड़ा हुई। तो उसने क्या किया है, कर्म के कारण क्या होता है? तो सबसे पहले ज्ञान का बंधन होता है। ज्ञान का क्या बंधन हुआ? देखिए, सबसे बड़ा ज्ञान जो कहा जाएगा कि जीव, आत्मा, चेतना शक्ति में बहुत ताकत है, अनंत ज्ञान ऐसा भरा हुआ है कि वो अपने आप को मोक्ष दिला सकता है। चैतन्य शक्ति खुद परम शक्ति बन सकती है। चैतन्य शक्ति हम बोलते हैं ना, परमेश्वर, चैतन्य भी अंश है, वो परमेश्वर परम अंश में समा सकता है। जीव आत्मा एक ऐसा अंश है जो परम अंश में समा सकता है। तो ये सामान्य आत्मा, वो परमात्मा।
तो आत्मा को परमात्मा में समाने का नॉलेज, उसको बंधन लग गया। अगर आपको पता हो जाए कि ये समाने का नॉलेज है, तो आप सारे कर्मों को फेंक दोगे कि नहीं उठा के? फेंक दोगे ना? हाँ, मगर हम तो संसार में भटक रहे हैं, तो हमको रास्ता ही नहीं पता यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हमको ये पता ही नहीं कि बाहर कैसे निकला जाए, तो नहीं पता मतलब आप अज्ञानी हो चुके हो कर्म के कारण। कर्म ने किसको बांध दिया? आपके ज्ञान को बांध, उसने आपके ज्ञान को ढक दिया कि आप आपका आपका ज्ञान ढक चुका है। अब आत्मा के, नहीं तो आत्मा स्वयं जन्म लेती है, स्वयं मरती है, तो स्वयं परमात्मा के पास मोक्ष भी तो स्वयं ही होगा ना आत्मा का। आत्मा भी मोक्ष भी स्वयं ही जा सकती है, पर रास्ता तो मालूम नहीं है। मतलब क्या हुआ? उसने, कर्म ने आपके रास्ते को ही ढक दिया। बस। तो मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार दे दिया तो अज्ञान मिल गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार से अज्ञान पैदा हो गया। हो गया। अब संसारी, संसार के सुख भोग रहे हो, कर्म बांध रहे हो, मोक्ष चला गया साइड पे। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? मतलब आप मन को हटा दो, बुद्धि जीरो कर दो, बस अहंकार को निकाल दो। अपने आप आपकी बुद्धि आपको मोक्ष का रास्ता बता देगी। आहा, सच्चिदानंद वो ही है आत्मा का मोक्ष। अब देखिए, आप जो शब्द बोल रहे हैं सारे हिंदू धर्म के बोल रहे हैं। सुनिए सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ सारे जैन धर्म के बोल रही हूँ। सब एक ही है ना? रास्ता तो एक ही है। मगर मोक्ष में ना कोई जैन जाए, ना हिंदू जा सकता है, ना मुस्लिम जा सकता है, ऐसा है ही नहीं। बस, सबको मोक्ष के लिए कोई दावेदार एक नहीं। मोक्ष के लिए वही दावेदार है, कोई धर्म दावेदार नहीं है। मोक्ष के लिए वही दावेदार है, वो अपने आत्मा को ये सारे कर्मों से मुक्त करा दे। वो ही बन गया परम ज्ञानी। अगर आप नहीं करा पा रहे हो, आप संसार में भटक रहे हो, मतलब आपने, उसने आपके मोक्ष जाने के ज्ञान को ही ढक दिया। मतलब आपको ज्ञानावरण लग गया। सबसे पहला कर्म कौन सा लगा? ज्ञानावरण लग गया। आपके ज्ञान को, आपके ज्ञान के आवरण लग गया। आपके ज्ञान पर एक ग्रहण लग गया, आवरण लग आवरण लग गया। उसने ढक दिया। ग्रहण में कैसे सूर्य चंद्र ढक देता है, ऐसे ही आपके जो अंदर जो ज्ञान पड़ा है उसको ढक दिया कि अब अभी नहीं खुलेगा, अब आपको समझ में नहीं आएगा। और हम तो और दूसरे तीसरे मौज मजा करते रहते हैं। मन बुद्धि अहंकार सबका पूरा उपयोग कर रहे हैं। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, बुद्धि आपकी इच्छा को पूरी कराएगी। और मैंने ये किया, उसका अहंकार हो गया। तीनों चीज भरपूर हम ले रहे हैं, तो कर्म तो नया बांध रहे। धान का उगाड़ हो नहीं रहा है, और ऊपर से नया आवरण चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। हर एक भाव में ये चढ़ रहा है। बराबर। हाँ। तो ये हुआ पहला आवरण। अब आएगा दूसरा आवरण। दूसरा आवरण भी कैसे आएगा? दूसरा होगा दर्शनावरण। समझ में आया? दर्शनावरण क्या है? तो किसी भी, आज आपको ये पता है कि मोक्ष कैसे होगा। कोई बोलेगा, देखिए आप है ना, अलग 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 हजारों दर्शन के बीच में लटक गए। अलग अलग जो भी धर्म की स्थापना है, सिद्धांत है, वो सारा दर्शन। अब देखो, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन के उसके बुद्ध के सिद्धांत, वो बौद्ध दर्शन हो गए। जैन धर्म के सिद्धांत है, वो जैन दर्शन हो गया। सनातन दर्शन के सिद्धांत है, वो सनातन दर्शन हो गया।
सांख्य दर्शन वाले ने सांख्य दर्शन दे दिया। समझ में आ रहा है? दर्शन क्या है? अलग-अलग, अलग-अलग सिद्धांतों से मोक्ष जाओ, अलग-अलग सिद्धांतों से, पर आपको हर एक सिद्धांत में से गोल-गोल कर सांख्य दर्शन सीखो, कुछ रास्ता नहीं पता, पर श्रद्धा किसी पे आएगी क्या? एक भी दर्शन ऐसा है, आप एक दर्शन से जाओ वापस आओ, दूसरे पे जाओ वापस आओ, तीसरे पे जाओ वापस आओ। आप सारे हर एक दर्शन में ढूँढते रहो, जितने ज़्यादा दर्शन ढूँढोगे, किसी भी एक दर्शन पे श्रद्धा बैठेगी। आप भक्ति योग से जाओ, ज्ञान योग से जाओ, कर्म योग से जाओ, किसी भी योग से जाओ, मगर आपको श्रद्धा होगी, समझिएगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा। और ये रास्ता मुझे ईश्वर से मिलवाएगा। बात समझ में आ रही है? ईश्वर से मिलने के रास्ते मिल जाएँगे, हर एक धर्म सिद्धांत में से, ईश्वर से मिलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन